जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी प्रतिदिन पथवाड़ी माता की पूजा और तुलसी माता की पूजा कार्तिक माह में हम कैसे करेंगे। कार्तिक का महीना बहुत ही शुभ महीना होता है फ्रेंड्स। इस महीने में तुलसी पूजन और गंगा स्नान, पथवाड़ी माता की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। पूरे महीने तुलसी माता की पूजा की जाती है और पथवाड़ी माता की पूजा की जाती है। पथवाड़ी बोकर उसे सींचा जाता है पूरे महीना। ऐसा माना जाता है कि प्रतिदिन अगर हम तुलसी माता की पूजा करते हैं और पथवाड़ी माता की पूजा करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती है। तो पूजा कैसे करेंगे और कब करनी है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले सुबह में मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके आप कार्तिक महीना में अगर ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप स्नान करके पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप घर पर स्नान कीजिएगा तो आप स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा, इसलिए कि गंगा स्नान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो सबसे पहले तुलसी के पास अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। जो एक दिन का पहले का पुष्प चढ़ाया हुआ हो वो सब हटा लीजिएगा। उसके बाद सबसे पहले पूजा में हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए आप घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, घी से, या फिर आप तिल के तेल से भी कर सकते हैं। अक्षत का आसन देकर हम सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करके रख लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। उसके बाद देखिए एक लोटा में जल ली हूँ स्टील का लोटा में, और उसमें गंगा जल मिलाकर थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लेंगे। थोड़ा सा ही मिलाएंगे हम, इसलिए कि जल चढ़ाना है तो उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कच्चा दूध मिला लीजिएगा और थोड़ा सा आपको उसमें मीठा डालना है। हल्का सा मिश्री का दाना हो या फिर चीनी हो या फिर बतासा हो, कोई भी मीठा हो आप थोड़ा सा डाल लीजिएगा। लेकिन जिस पात्र में आप दूध और मीठा मिलाइएगा वो तांबे का बर्तन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, मीठा दूध, जल में दूध मिलाकर और थोड़ा मीठा डालकर सबसे पहले हम तुलसी माता को जल चढ़ा लेंगे हम, और उसके बाद तुलसी माता को हम सिंदूर लगाएंगे। तो तुलसी माता की पूजा और साथ में पथवाड़ी माता की भी पूजा की जाती है फ्रेंड्स। तुलसी माता की पूजा करने से घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं रहती है फ्रेंड्स। लक्ष्मी माता का स्वरूप माना गया है तुलसी माता को। उसके बाद सिंदूर लगा लेंगे और तुलसी चौरा में भी, जो तुलसी का गमला है उसमें भी 5 बार हम सिंदूर टिक देंगे। उसके बाद देखिए वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। प्रतिदिन आप पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं फ्रेंड्स। पूरा कार्तिक महीना पहले दिन आप जो है ना चुंदी चढ़ा लीजिएगा। तुलसी माता को चुंदी चढ़ाकर आप चूड़ी वगैरह आप चढ़ा दीजिएगा पहला दिन ही, कार्तिक महीना के पहले दिन ही आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद प्रतिदिन आप जो है ना सिर्फ वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा समर्पित कर लीजिएगा, इसलिए कि पूरे महीने में तुलसी माता की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है फ्रेंड्स। पुष्प आपके पास जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। दीपक का भी पूजा कर लीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा, तिल चढ़ा लीजिएगा तुलसी माता को। ठीक है, जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद भोग में देखिए अगर कोई फल हो तो फल का भी भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री बतासा ड्राई फ्रूट इस सब का भी आप भोग लगा सकते हैं। कुछ नहीं हो तो देखिए आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो देखिए चीनी तो हर घर में रहता है, तो चीनी का भी आप भोग लगा सकते हैं, लेकिन किसी प्लेट में करके ही भोग लगाइएगा। उसके बाद जो दूध हमने मिलाए थे जल में, उससे हम पथवाड़ी माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले पथवाड़ी माता पर हम जल चढ़ाएंगे, मीठा वाला जल जो है, दूध और शक्कर में बतासा मिला हुआ। उसके बाद हम जो पथवाड़ी बोए हैं उसको सींच लेंगे, हल्के हल्के हाथ में जल लेकर छींटे देते हुए सींच लेंगे अच्छे से। तो ये पथवाड़ी माता का पूजा हम कर रहे हैं फ्रेंड्स। पथवाड़ी कैसे बोया जाता है उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं कि पथवाड़ी कैसे बोया जाता है। और पथवाड़ी माता की पूजा इस प्रकार से प्रतिदिन आप सरल विधि से कर सकते हैं फ्रेंड्स। जल चढ़ाने के बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद पथवाड़ी माता को सिंदूर लगा लेंगे हम। पथवाड़ी माता को सिंदूर लगाने के बाद अपने मांग में जरूर सजाइएगा। सुहागन जब भी
माता को सिंदूर लगाएं तो अपने मांग में ज़रूर सिंदूर लगाना चाहिए फ्रेंड्स, सुहागन को। उसके बाद जो कियारी है पथवाड़ी का चारों तरफ से हम उसे भी हम तिलक कर लेंगे। रोली से, चंदन से, सिंदूर से आप तिलक कर लीजिएगा। उसके बाद जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, पथवाड़ी माता को आप चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप भोग में उसमें जो है ना, तो पथवाड़ी माता को भोग लगाया जाता है, विशेष रूप से भोग लगाया जाता है दूध का। ठीक है, विशेष रूप से दूध का भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। ऐसा माना जाता है कि पथवाड़ी माता को अगर हम दूध का भोग लगाते, दूध दही का भोग लगाते हैं तो हमारे घर में कभी भी दूध दही का कमी नहीं रहता है। इसलिए से पथवाड़ी माता को दूध दही का भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो दूध जो है ना, आप कच्चा दूध जैसे देखिए हर घर में दूध तो हर घर में आता है। तो आप जब भी जैसे चाय बनाने के लिए गर्म कीजिएगा, या तो गर्म करने से पहले थोड़ा सा कच्चा दूध आप रख लीजिएगा पूजा करने के लिए। ठीक है, और कच्चा दूध रख लीजिएगा। अगर थैली का दूध हो तो आप थैली का दूध भी चढ़ा सकते हैं, या फिर गाय का दूध हो तो गाय का दूध भी। अब मीठा में देखिए आप बतासा, मिश्री, चीनी का भी भोग लगा सकते हैं। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर कार्तिक महात्म्य का कथा का पुस्तक हो आपके पास तो कथा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप फोन में भी सुन सकते हैं कार्तिक महात्म्य की कथा। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके हम आरती कर लेंगे पथवाड़ी माता का, प्रेम पूर्वक आरती गाते हुए आरती कर लेंगे पथवाड़ी माता का और तुलसी माता के भी। पथवाड़ी माता का जो पूजा होता है ना, वो तुलसी के पास ही पूजा होता है और तुलसी के पास ही पथवाड़ी बोया जाता है फ्रेंड्स। इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ कि पथवाड़ी कैसे बोना है, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उसके बाद आरती करने के बाद, प्रेम से आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर 3 बार हाथ को घुमाते हुए आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद सबसे पहले हम माता से क्षमा याचना करेंगे कि हे माँ, हमारी पूजा में अगर कुछ भी गलती हो गया हो माँ तो क्षमा कीजिएगा और हमारी ये पूजा प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए माँ। उसके बाद देखिए परिक्रमा करने की जगह हो तो परिक्रमा जरूर कर लीजिएगा। परिक्रमा आप कम से कम 5 बार तो जरूर कीजिएगा, और आप चाहे तो 5 से ज़्यादा भी कर सकते हैं अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार। 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं, 51 बार भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आप कम से कम 5 बार परिक्रमा जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर परिक्रमा करने की जगह हो तो भी, और नहीं हो तो भी आप जिस जगह पर खड़ा होकर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप घूम जाइएगा 5 बार, तो वो आपका परिक्रमा हो जाएगा। पथवाड़ी में तुलसी माता की पूजा में मैं बताई हूँ कि परिक्रमा करने की जगह नहीं हो तो कैसे परिक्रमा किया जाता है। उसी जगह पर आप जो है ना घूम जाइएगा 5 बार, तो आपका परिक्रमा हो जाएगा फ्रेंड्स। पूजा करने के बाद जो दूध हम चढ़ाए हैं पूजा में और जो भी प्रसाद चढ़ाए हैं वो उठा लीजिएगा 5 मिनट के बाद। आचमनी करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा फ्रेंड्स। सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। गंगा जल थोड़ा सा स्नान वाले जल में मिला लीजिएगा, इसलिए कि गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो अगर पास में कहीं गंगा नदी हो तो वहाँ जाकर भी आप स्नान कर सकते हैं, नहीं तो घर पर आप जो है स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। और दीप दान आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम में भी कर सकते हैं। अंधेरे में दीप दान किया जाता है फ्रेंड्स, तो दीप दान आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम में भी कर सकते हैं। अगर सुबह में नहीं कर पाएँ तो आप शाम में ज़रूर कर लीजिएगा, इसलिए कि दीप दान का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। कार्तिक महीने में तुलसी के पास दीप दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है फ्रेंड्स। राधे राधे।